हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में आपको जो प्रैक्टिस कराई वो कराई हमने संज्ञा की, और हम जो आज आपको प्रैक्टिस कराएंगे वो प्रैक्टिस कराएंगे आपको सर्वनाम की। जो सर्वनाम होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा और हम तेज रिवाइज करेंगे सर्वनाम के बारे में, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो और जो आप अपने क्वेश्चन अच्छे से टिक कर पाएँ और थोड़ी सी रिवाइज भी हमारी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार से आपको हस्तलिखित नोट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराऊं, और उन हस्तलिखित नोट्स से ही आपको पहले रिवाइज कराऊं टॉपिक से पहले, और फिर आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं। तो जो आपको कराने वाला हूं वो हमारा सर्वनाम है। तो सर्वनाम को कराने से पहले हम सर्वनाम के बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे और उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। तेज रिवाइज करेंगे, तेज हमने क्या कहा, तेज रिवाइज करेंगे। और हम उसे रिवाइज करने के बाद देखेंगे कि हम फिर क्वेश्चन टिक करेंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सर्वनाम होता है, सर्वनाम के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम को तोड़ते हैं हम, उसे तोड़ते हैं। सर्वनाम बराबर होता है सर्वधन नाम। सर्वधन नाम, सर्व माने होता है सभी और सबका, और नाम माने होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। तो नाम माने क्या हो गया? संज्ञा। और संज्ञा माने क्या हो गया? नाम। नाम माने संज्ञा और संज्ञा माने क्या हो गया? नाम। तो जो सभी का नाम, सभी सबका नाम बताता है वो कहलाता है सर्वनाम। आइए थोड़ी जानकारी और लेते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम, सभी का नाम। अब आता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो सर्वनाम कहलाएंगे। और सर्वनाम क्या होते हैं? ये एक विकारी शब्द होते हैं। ये पूछ लेता है, क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति अर्थात आवृत्ति को रोकता है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मैं बोलूं राम खाना खाता है, राम जाता है, राम सोता है, राम पीता है, राम खाता है। तो अब जो हमने प्रयोग किया राम का स्थान, तो शुरू में हम प्रयोग कर सकते हैं राम जाता है, वह सोता है, वह खाता है। तो इस प्रकार से हम क्या होता है, जो हमारा सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति या आवृत्ति को रोकता है। आगे देखिए, आगे हमारे इसमें ये है कि जो सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण क्रियापद अर्थात क्रिया से किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जो हमारा सर्वनाम होता है इसका अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण क्रियापद अर्थात क्रिया से किया जाता है। जैसे वह जाता है, मैंने लिखा जैसे वह जाता है। अब देखिए, जाना है ये क्या क्रिया है? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वह जाती है, देखिए जैसे ही हमने क्रिया बदली तो हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि ये जो हुआ ये हुआ पुल्लिंग, और ये क्या हुआ? ये बन गया वाक्य में स्त्रीलिंग। तो ये ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम का खुद का लिंग नहीं होता। सर्वनाम का खुद का लिंग नहीं होता। सर्वनाम केवल जो प्रयोग हो, जो बदलता है क्रिया के द्वारा। किस द्वारा? क्रिया के द्वारा। इसके ही द्वारा बता सकते हैं वाक्य में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और देखते हैं, देखिए थोड़ी जानकारी सर्वनाम के बारे में। और तो जो हमारा देखिए सर्वनाम के प्रकार पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना सर्वनाम के प्रकार पूछ लेता है। तो सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं, और सर्वनाम के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल सर्वनाम, एक होता है यौगिक सर्वनाम। जो मूल सर्वनाम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देखो सिंपल परिभाषा बता रहा हूँ मूल सर्वनाम की। तो जो मूल सर्वनाम हुए वह सर्वनाम जिनमें परसर्ग अर्थात चिन्ह नहीं लगे होते उन्हें ही क्या बोलते हैं? चिन्ह कौन से? कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम चिन्ह। ना, नी, ने, रा, री, रे, काकी की,
सही है। तो ये जितने भी हमारे 7 केवल किसे छोड़कर, संबोधन चिन्ह को छोड़कर, सही है, संबोधन चिन्ह को छोड़कर जो भी जितने भी चिन्ह हमारे लगते हैं, सही है, वो लगते हैं यौगिक सर्वनाम में। और जिसमें चिन्ह नहीं लगे होंगे, ये प्रसर्ग नहीं लगे होंगे, वो कहलाएंगे मूल सर्वनाम, कहलाएंगे मूल सर्वनाम। और जिनमें प्रसर्ग लग जाएं या चिन्ह लग जाएं, जिनमें प्रसर्ग लग जाएं या चिन्ह लग जाएं, वो कहलाते हैं यौगिक सर्वनाम। अब यहाँ से पूछता है जो मूल सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मूल सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, क्या, कौन, क्या, कौन, और जो, सो। तो ये हमारे 11 क्या हैं? ये 11 हमारे क्या हैं? ये 11 हमारे हो गए, ये हो गए मूल सर्वनाम। एक विशेष ध्यान रख लेना, यहाँ से ही तुम्हारे जो क्लियर होगा। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको आके, विशेषण में जो एक बच्चों को बहुत बहुत ही दिक्कत पड़ती है, और वो जो होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको बता दूं, जो सार्वनामिक विशेषण होता है तो वो सर्वनाम से ही बन जाता है, और मैं कैसे बनता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसमें आपको आज के बाद कोई भी दिक्कत, जब हम क्या बोलते हैं विशेषण टॉपिक करेंगे, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दूंगा कि शायद यूट्यूब पर किसी ने दिया होगा। देखिए हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं किसका? सर्वनाम का। तो सर्वनाम का रिवाइज कर रहे हैं, तो सर्वनाम का रिवाइज जो कर रहे हैं हम, देखिए अब हमने पढ़ा कि जो हमारे होंगे सर्वनाम 2 प्रकार के होंगे, एक मूल सर्वनाम और एक यौगिक सर्वनाम। जो मूल सर्वनाम की संख्या होगी वो कितनी होगी? वो हमारी होगी 11। कितनी होगी? 11। और आगे देख लेते हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के भेद कौन से होंगे? सबसे पहले सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने होते हैं? उत्तम पुरुष जिसे बोलते हैं हम एकल पुरुष, और मध्यम पुरुष जिसे बोलते हैं हम मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम, और दूसरा तृतीय होता है हमारा अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष जो क्या होता है? जब स्वयं के बारे में बात चलती है, जब वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या होता है? जब 2 व्यक्तियों के बीच में बात चलती है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या है? जब प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में बात चलेगी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, वो हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष। अब देखिए जैसे प्रथम पुरुष जो होगा मैं, हम, मैं और हम। मध्यम पुरुष होगा तू, आप, तुम, यह, वह, ये। तो ये हो गए अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष हो गए। अब ध्यान ये रखना है आपको कि जब वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में ये सब प्रयोग करेगा वो होंगे हमारे अन्य पुरुष। क्या होंगे? अन्य पुरुष। और देखिए जो हमारे नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। मैंने देखिए इस पर वीडियो बना दी है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसकी रिवाइज करा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। हम बहुत जल्द इसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा क्या, जब वक्ता स्वयं के बारे में बात करे तो क्या हो जाएगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ से पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? धना यह है, वह, आप, तू, मैं, ये कहलाएंगे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। और यही पूछ सकता है इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ये परिभाषा आप देख लेंगे बहुत अच्छे से, ये मैंने इसलिए PDF बनाई है आपको। देखिए अब एक विशेष बात देख लीजिए, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो ध्यान रखना बहुत विशेष रूप से। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही विशेष नोट्स है और बहुत ध्यान रखना है कि जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तब वहाँ क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कि किसी संज्ञा के साथ ना हो, कि संज्ञा के साथ ना हो, वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपको बहुत ही अच्छे से इसकी रिवाइज कर लेनी है। अब देखिए जब आपका प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए होता है तब क्या होता है? तब हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जब
आप का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए होता है तब क्या होता है हमारा, तब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए जैसे यह वह का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के स्थान पर होता है या किया जाता है तब इसमें क्या होता है, तब भी पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें संज्ञा का पता नहीं चलता कि वह कौन है। जैसे वह स्कूल जाता है, यहाँ वह का प्रयोग किसी तीसरे के लिए हुआ है। अब देखिए और आगे देखते हैं, और आगे हमारा है कि जैसे हमारा है जब 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 ये वे यह, जब ये वे यह का प्रयोग संज्ञा के, जब ये वे यह का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तब पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। ध्यान रखना, जब ये वे यह वह का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो, इस पे संज्ञा के स्थान पर हो तब पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे उत्तम पुरुष में है वक्ता या कहने वाला अपने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। यह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा, जैसे मैं और हम में आ जाए कि आप इसका अच्छे रिवाज कर लेंगे। देखिए और मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे और अन्य पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 3 हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, जब वाक्य लेते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, तो मैंने वक्ता ने स्वयं के लिए प्रयोग किया तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष। आपको मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात किया, क्या हो गया, मध्यम पुरुष। और वह क्या हो गया, अन्य पुरुष। क्या हो गया, वह हमारा हो गया अन्य पुरुष। तो ये आप बहुत अच्छे देख लेंगे कि मैंने ये सब सारे वाक्य ले रखे हैं। हम जो प्रैक्टिस करेंगे इसकी अभी करेंगे, और मैंने इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े। अब हमारा निजवाचक सर्वनाम जो होता है, तो देखिए निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, अपने, आप, जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, अपनों। ध्यान रखना, इसमें हमेशा वक्ता जो प्रयोग करेगा स्वयं अपने के लिए। जैसे हमारा आप होगा, आप से बनेगा अपने आप, अपने आप, अपने आप, स्वयं, अपनों को। तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग होगा, वहाँ क्या होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखिए जब आप सर्वनाम का प्रयोग खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप के लिए किया जाता है तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम ना होकर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाएगा हमारा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और देखते हैं आगे, जैसे मैं वाक्य ले रहा हूँ, ये वाक्य ऐसे मिल जाते हैं, आप भला तो जग भला। आप जो है, आप, इस आप का प्रयोग हुआ स्वयं के लिए हुआ है, तो आप क्या हो गया, आप हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊँगा, तो अपने आप क्या हो गया, अपने आप हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं खाना खा लूँगा, स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अपनों से छोटों का भला करो, तो अपनों से छोटो, अपने से छोटा क्या हो गया, अपनों से। जब वक्ता स्वयं की बात कर रहा है और अपनों से स्वयं के बारे में बात करे तो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। यह कार्य अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अब देखिए आप दिल्ली चला जाऊँगा, आप ही दिल्ली चला जाऊँगा, और आप ही कपड़े धोता हूँ, पानी स्वतः बहता है, अपने अपने बिस्तर हमेशा खुद रखने चाहिए। देखिए और देखते हैं आगे, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम तो क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, संकेतवाचक, निर्देशवाचक सर्वनाम। यह का प्रयोग जो होगा निकट के लिए होगा, वह का प्रयोग होगा दूर के लिए होगा, किया जाता है जब यह वह ये आदि सर्वनाम का प्रयोग निकटता या दूरी को बताने के लिए किया जाए, तब ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और देखिए आगे क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और देखिए जब यह वह का प्रयोग किसी एक संज्ञा के साथ हो तो यह क्या बन जाएंगे, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएंगे। एक संज्ञा के साथ इनका प्रयोग होगा। अब देखिए इसी में देखते हैं, जब सर्वनाम के साथ एक संज्ञा आए या एक संज्ञा का संबंध एक सर्वनाम के साथ दर्शाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया संज्ञा का जो संबंध होगा वो सर्वनाम से होगा, और सर्वनाम का संबंध जो होगा वो संज्ञा से होगा, या संज्ञा का संबंध संज्ञा से होगा, या सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से होगा। ध्यान रखना, एक ही से होगा, किससे होगा, एक से ही होगा। और देखते हैं आगे, जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी, और बहुत अच्छे रिवाइज करेंगे। देखिए हमारा यह है घोड़ा, तो यह है क्या है, सर्वनाम है, और घोड़ा क्या है, संज्ञा। तो एक सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से, मैंने आपको बताया संज्ञा संबंध संज्ञा से। यह बिलाती चूहा है, तो बिलाती चूहा, यह वह बिलाती चूहा है, वह सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा से है। यह गाय है, ये सर्वनाम संबंध एक संज्ञा से। वह मालती है, संज्ञा से, सर्वनाम संबंध एक संज्ञा से।
ध्यान रखना, एक संज्ञा का संबंध एक सर्वनाम से होगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और भी एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो कोई, कई और कुछ जो होते हैं। जो कोई होता है वो एक वचन के लिए, कई होगा बहुवचन के लिए, और कुछ इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, जब किसी सर्वनाम से जब किसी सर्वनाम से वस्तु पदार्थ की निश्चयता का ज्ञान हो तो वे सर्वनाम अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छी सा वीडियो बनाई है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सर्वनाम की वीडियो, और बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मैंने इसलिए लिया है कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ये एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब पढ़ लेंगे एग्जाम्पल, और देखते हैं आगे। और देखिए, अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कौन से होंगे, क्या निर्जीव के लिए और कौन सजीव के लिए। तो ये भी आप ढंग से अच्छे से पढ़ लेंगे, अब ये भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे और देख लेंगे। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ बहुत अच्छे से। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, इस पर वीडियो बनाई है, ये पढ़ लेंगे आप अच्छे से। देखिए, एक मेन बात आपको मैं बता देता हूँ। जब किसी सर्वनाम का संबंध दो संज्ञा या सर्वनाम के साथ हो, सही है, या जब सर्वनाम का संबंध दो सर्वनाम से हो, जैसे संज्ञा का संबंध सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से, और संज्ञा का संबंध संज्ञा से, सर्वनाम का संबंध संज्ञा से, और सर्वनाम का संबंध संज्ञा से, तो ये जब आपको दिखाई देगा तो ये आपका जो होगा वो हमारा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा ये हमारा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बन जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जो सो के स्थान पर प्रयोग हो रहा है वह प्रयोग हो रहा है। क्या प्रयोग हो रहा है, आप वह प्रयोग। सो के स्थान प्रयोग क्या हो रहा है, वह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप अब जो प्रयोग कर रहे हैं वह प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। और आगे देखते हैं, और आगे हमारा है, देखिए ये हो गया हमारा वाक्य इसके हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ध्यान रखना, इसमें जो क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, यानी एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। और इसमें बस इसकी मेन पहचान यही है। एग्जाम्पल आप अच्छे देख लेंगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। और अब जो हम करने वाले हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक विशेष नोट देख लीजिए, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम में कारक की संख्या केवल 7 प्रयोग की जाती है, और जो छोड़ा जाता है वो छोड़ा जाता है किसे, संबोधन को। किस छोड़ा जाता है, संबोधन को छोड़ा जाता है। जब संबोधन को छोड़ा जाता है तो वही हमारी क्या बन जाती है, वही जो संबोधन छोड़ा जाएगा तो वही संख्या हो जाती है इनकी 7। सर्वनाम में कारक की संख्या में से संबोधन कारक को नहीं माना जाता। यही क्वेश्चन पूछा गया है, किसे नहीं माना जाता, संबोधन को नहीं माना जाता। तो इसकी हमने रिवाइज की है। अब हम जो हैं इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस जो है हमारी, अब कितने अच्छे से अब हम क्वेश्चनों को, ये संज्ञा तो हमने कर ली थी, सही है। अब हम जो करेंगे वो सर्वनाम के क्वेश्चन करेंगे, और सर्वनाम के क्वेश्चन अब देखिए आप कितनी आसानी से आप क्वेश्चन टिक करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि संज्ञा के पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के, अभी एक मिनट जरा थोड़ा सा, हाँ अब देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं सर्वनाम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन तो लोग कई बार पूछे जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अथवा मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, और यही बोलते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अब ध्यान रखना विशेष रूप से, अब यहाँ 6 नहीं लगाना है, उसने साफ साफ बोल दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर या मौलिक सर्वनाम, जब आपको मौलिक दे दिया तो मौलिक सर्वनामों की संख्या जो होती है वो होती है 11। कितनी होती है, 11। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है,
ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चनों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको रिवाइज लगाई है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है कहने और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, सही है, प्रयुक्त सर्वनाम। दूसरा है एक संज्ञा एक सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात करने वाले सर्वनाम के साथ। या तीसरा ऑप्शन है किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से एकदम उत्तर दीजिए, बताइए कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी किसी निश्चित वस्तु निश्चित वस्तु व्यक्ति स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं, कौन, यह वह ये वे, तो क्या बन जाते हैं, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। कौन सा हो गया हमारा। देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। और बहुत से कहते हैं परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आते, अब आप खुद देख लीजिए ये क्वेश्चन परिभाषा से ही है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और देखते हैं, देखिए आगे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और इतने प्यारे क्वेश्चन बहुत। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं। देखिए कितने प्यार से आप बता सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, कितने होते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कुल संख्या कितनी हो गई, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन उसने पूछा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं, जैसे मैं, हम, तू, आप, तो ये जो होते हैं ये कुल मिला के होते हैं हमारे, ये होते हैं कितने, 3। और पूछा कि इन्होंने पूछता कि संख्या कितनी होती है, तो सबको मिला पूछता तो हम उसका उत्तर आराम से दे देते। देखिए तो एक होगा हमारा प्रथम, जिसे बोलते हैं एकल, और मध्य और अन्य, तो ये होंगे 3। कितने होंगे, 3। और देखते हैं प्रश्न नंबर 5, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए परिभाषाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कहते हो कि परिभाषा क्वेश्चन नहीं आते, परिभाषाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जामिनर अब जो क्वेश्चन दे रहा है वो परिभाषा से अधिकतर क्वेश्चन पूछ रहा है। और देखिए बोलने वाले के लिए क्या कहा, बोलने वालों के लिए सर्वनामों का, बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो क्या कहेंगे, जब वो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। अपने आप को मैं, हम, क्या हो गया, उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है मुझे किस प्रकार का, जो मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताइए आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं मुझे, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, हो जाएगा, मैं से बना है मुझे, हो जाएगा उत्तम पुरुष। और मुझे किस प्रकार सर्वनाम है, यौगिक या मूल। तो मैंने क्या बताया आपको, जब यौगिक जो मूल सर्वनाम होते हैं वो सिंगल होते हैं, यानी उसमें कोई भी परसक लगा नहीं होता, और उनमें परसक लग जाता है, कोई बन जाते हैं यौगिक सर्वनाम। तो जो ये मुझे है, मुझे क्या हो गया, मुझे हो गया यौगिक सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और पुरुषवाचक में कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। ये तो आप बहुत ही आगे नीचे लगा सकते हैं। एक आँख खोल लीजिएगा क्योंकि ये देखने में तो कहीं लगाएंगे। देखिए अब कौन सा होगा, अब देखते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो सुनने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो बताइए एकदम, जैसे और मध्यम पुरुष होगा। जब श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है क्या होता है, मध्यम पुरुष। हमने बोला आपके, आपको, क्या हो गया हमारा मध्यम पुरुष, या आप क्या हो गया मध्यम पुरुष। लेकिन जब आपका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। आप खुद बताइए कि निजवाचक सर्वनाम पूछा है तो कौन सा होगा। कितने प्यार से आप, यदि आपने रिवाइज लगाया, जो मैंने आपको रिवाइज लगवाया है, आपने स्किप नहीं की वीडियो को और देखा है अच्छे से, तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे। तो इसमें क्या होगा, खुद, श्वेता, अपने आप, स्वयं, और आप, जितने सबके प्रयोग होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो ये है कि वह स्वयं यहाँ से, सॉरी, वह स्वयं नहीं आना चाहती, वह स्वयं नहीं आना चाहती।
अब पूछा जो अंडरलाइन करा रहा हूँ स्वयं, अब बताइए स्वयं अंडरलाइन कर दिया। और यहाँ पूछा किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन हमारे पास हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो आप बहुत ही आराम से लगा देंगे, एक आंख खोल कर लगा देंगे, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये कहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया है और कितने अच्छे से रिवाइज करवाया है। जब किसी अनिश्चितता के बारे में बात चले तो वहाँ क्या हो जाता है हमारा, वहाँ हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बताइए कौन सा इसमें अनिश्चयवाचक होगा, तो कोई कुछ जो क्या होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में अन्य पुरुष बताएं। क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्न में अन्य पुरुष बताएं। जैसे मेरी, तुमने, राजू, हमारे। अब बताइए अन्य पुरुष के बारे में बात चल रही है। अन्य पुरुष सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए। और परिभाषा क्या होती है, जब वक्ता स्वयं, जब वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो बात क्या रहेगी, बात चलेगी हमारी किसी अन्य के बारे में, तो बन जाता हमारा अन्य पुरुष। मेरी, वक्ता ने प्रयोग किया स्वयं के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। तुमने मध्य पुरुष के लिए बात करा, हमारे अपने स्वयं के लिए बात किया। लेकिन एक राजू जो है ये क्या हमारा अन्य पुरुष है। क्या हो गया, अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जब जो सर्वनाम किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बताइए एकदम फटाफट बताइए कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया यह, वह, ये, वे क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन टिक हो रहे हैं यदि आपने अच्छे से रिवाइज कर रखी है। और मैंने इसलिए आपको रिवाइज कराया कि आपके माइंड में चीज़ें दोहरा दी जाएं और आप क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ उत्तम पुरुष बताएं। अब देखिए कितना आसान से, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे हो गया मध्यम पुरुष, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बताइए एकदम कौन सा हो जाएगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि मैं, तुम, जैसे मैं हो गया, जब वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करें और जब दो व्यक्ति के बारे में बात चलें तो हमारा क्या हो जाता है, हाँ, दो व्यक्ति मध्य बात चलें उत्तम पुरुष हो जाता है। लेकिन जो सर्वनाम उन्हें स्वयं के लिए प्रयोग किए हैं, जो सर्वनाम उसने स्वयं के लिए प्रयोग किए हैं वही बन जाते हैं हमारे उत्तम पुरुष। और जब दूसरे के लिए प्रयोग किए हैं वो बन जाते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम क्या होता है, मध्यम पुरुष। लेकिन इसने पूछा है उत्तम पुरुष कौन सा है, तो मैं जो हुआ, मैं हुआ उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए कितने आसानी से आप बता सकते हो कि हमारा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। कोई कुछ क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा है कि निम्न में से मध्यम पुरुष बताएं। देखिए मध्यम पुरुष पूछा है, हम क्या हो गया, खुद के लिए, उनको तीसरे के लिए, आप। अब देखिए आप, अब हमने बात की कि आप खुद के लिए बात की है। और जब खुद के लिए बात हो तो क्या बन जाता है हमारा, क्या पूछा, मध्य पुरुष। अब पूछा आप, मैंने कहा आपके पिताजी क्या करते हैं, आप क्या कार्य करते हैं। तो मैं उत्तम पुरुष और मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप जो प्रयोग हुआ है यहाँ प्रयोग हुआ है द्वितीय पुरुष के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। और जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए हो तो बन जाता है हमारा मध्यम पुरुष। हम क्या हुआ, उत्तम पुरुष। उनको क्या हुआ, अन्य पुरुष। और इसका क्या हुआ हमारा, ये हुआ निश्चित हो जाएगा हमारा, किसी अन्य के बारे में बात चल रही है इसका, तो इसका किसी अन्य होगा, क्या होगा हमारा अन्य पुरुष। ध्यान रखना है अच्छे से और अच्छे से क्वेश्चन टिक करना है। और आगे देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है हमारे बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, वो ये पूछा है निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो मैंने आपको अभी बताया जो प्रश्नवाचक होते हैं वो कौन और क्या होते हैं। और देखिए कौन क्या, बहुत आसानी से आप लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कौन। क्या हो जाएगा, कौन। तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का उत्तर दे
सकते हैं। और देखिए जैसे अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ। इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताएं। क्या पूछा है? इसमें पूछा है मध्यम पुरुष क्या होगा। क्या पूछा? मध्य पुरुष क्या होगा। अब देखिए मध्य पुरुष मैंने आपको बताया, आपके कहने पर मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ आपके, मैं उत्तम पुरुष हूँ और मैंने बात की आपके, तो मैंने आपसे अनुमति ली आपके कहने पर। तो जब सेकंड पर्सन के बारे में बात चले तो यहाँ से क्या हुआ, ये आपके क्या हुआ, आपके हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, आपके हो गया मध्यम पुरुष। क्या हो गया? मध्यम पुरुष। देखिए यदि आपने अच्छे रिवाइज कर रखी है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। इस वाक्य में अन्य पुरुष बताएं। इस वाक्य में जो है क्या बता रहे हैं, अन्य पुरुष बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है मैंने, और ये मैं जिसमें पहला हमारा क्या है, मैं ये बोल देता हूँ इसे ए मैंने, और इसका भी बे है उसे आपकी। क्या पूछा है? अन्य पुरुष पूछा है। क्या पूछा है? अन्य पुरुष। अब आप खुद बताइए कि अन्य पुरुष कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया मैंने, क्या हो गया? उत्तम पुरुष। तो ये तो हो नहीं सकता। वह, अब देखिए बात चली है कि वह, अब हमारी बात किस बात चल रही है? वह। तो पूछा है अन्य पुरुष कौन सा होगा। जब वक्ता के बारे में बात चले तो हमारा क्या होता है, वही बन जाता है हमारा अन्य पुरुष। अब बताइए कौन सा हमारा आएगा। तो देखिए आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। अब देखिए इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आप जो बह का प्रयोग जो होता है अन्य पुरुष तो होता है, लेकिन इसे पूछा वाक्य में कौन सा प्रयोग है, तो बह की बात तो वाक्य में चली ही नहीं है, तो क्यों होगा इसमें बह। अब देखिए अब बात करिए आपकी, तो आपका होता है सेकंड। अब क्या बचा? उससे। क्या बचा? उससे। तो हमारा क्या बचा? उसे। तो जो हमारा हो गया उससे, ध्यान रखना आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया, उससे। वह भी होता है, वह से अन्य पुरुष की बात होती है, लेकिन वाक्य में किस बात के लिए? उससे। तो उसे क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ये भी विषय ध्यान रखना है कि वाक्य में किसके बारे में पूछा गया है, वाक्य में किसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, संबंध वाचक सर्वनाम बताएं। बताइए क्या पूछा है? संबंध वाचक सर्वनाम। मैंने बताया जब एक संज्ञा का संबंध दो सर्वनाम से, दो संज्ञा संबंध एक सर्वनाम से, या संज्ञा का संबंध संज्ञा से, या संज्ञा का संबंध सर्वनाम से, या सर्वनाम का संबंध संज्ञा से दर्शाया जाता है, वही होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जब एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है वही कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए कोई तो हो नहीं सकता, कौन भी नहीं हो सकता, और वह भी नहीं हो सकता। जो सो क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 ये है, उसने ये पूछा है निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, और पूछा किसमें अशुद्ध रूप, ध्यान रखना अशुद्ध रूप निकालना है। अब देखिए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके कहने पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है ये भी। मैं तेरे को, देखिए तेरे को, ये कोई शुद्ध वाक्य नहीं होता, और यहाँ से निकालते हैं हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। उसने पूछा है कौन सा गलत है, तो ये हो गया हमारा गलत। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है वो उसकी एग्जामिनर की मर्जी है। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको हर एक टाइप कराऊंगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे टाइप कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये कई बुकों से आपको लिए गए हैं, और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा।
और बहुत ही बेहतरीन तरह से मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे से। और मैं बहुत जल्दी आपको फिजिक्स की, साइंस की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, सही है। और उसे भी हम करेंगे, और जितने क्वेश्चन हम उससे लेंगे, मैं आपको लुसेंट की बुक है उसके सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दूंगा। A to Z जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, हस्तलिखित से ही कराऊंगा। अब आप बताइए सबसे पहले, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? आपके पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। देखिए, आप भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, मैं भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और वह भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप क्या हुआ, आप स्वयं वक्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा है तो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और मैं वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी, जो आप है ये वक्ता प्रयोग कर रहा है किसी सेकंड पर्सन के लिए, तो ये हो गया मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन मैं जो है ये वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है तो ये प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष जो हुआ हमारा किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह अन्य पुरुष की बात चल रही है तो ये अन्य पुरुष में कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या हुआ हमारे, देखिए अब ये हमारे जो हैं ये क्वेश्चन क्या हुए, ये हमारे सबके सब हुए क्वेश्चन समाप्त। तो देखिए आपको और देख लेते हैं क्वेश्चन, और नहीं है, हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे जो हस्तलिखित नोट्स हैं आप उन्हें रिवाइज कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे नोट्स से, जो मेरे ये नोट्स हैं मेरे गुरु के मैंने बनवाए हुए हैं, और बहुत NCERT पैटेंट मैंने NCERT पैटेंट आपको दिया है, और यही NCERT पैटेंट आपको दिया, प्रोवाइड किया है मेरे गुरु ने जो मुझे दिया है वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन 100% बचने वाला नहीं है। 98% मान लेता हूँ कि आपसे कोई गलती हो जाए तो आपका क्वेश्चन मत हो सकता, वरना आपको 100% आपका क्वेश्चन बेस NCERT है, NCERT से आपको पक्का मिलेगा। और अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार से विशेषण की प्रैक्टिस करेंगे, और विशेषण की प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार विशेषण होते हैं। और बहुत दिक्कत आती है बच्चों को विशेषण में, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो विशेषण की प्रैक्टिस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। संज्ञा सर्वनाम की प्रैक्टिस हमने कर ली है, इसी प्रकार से पहले आपको रिवाइज कराऊंगा और फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।